अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा हूँ। आज का मेरा टॉपिक लव पे है। मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। प्यार एक जज्बा है जो इंसान को पैदाइश के वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से इनायत किया जाता है। दुनिया में मिलियन चीज़ें हैं, किसी न किसी चीज़ से एक इंसान को प्यार होता है। उम्र के साथ ये बढ़ता और कम होता रहता है। ये दिल में पैदा होता है और लबों पे आ जाता है। कुछ लोग इसको बयान कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं। सिर्फ एक औरत और मर्द का प्यार ही नहीं होता, माजी में इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मैं तो यहाँ यही कहता हूँ कि शायद वो सही हो या ना हो। सोनी और महिवाल का प्यार, हीर रांझा का प्यार, सची पुन्नू का प्यार, रोमियो जूलियट का प्यार, इनको तो मैं माजी की कहानियाँ कहता हूँ। खुदा जानता है कि शायरों ने इन कहानियों में कितनी मिलावट की थी। लोग ये कहते हैं कि हीर वारिस शाह में बहुत मिलावट है। यहाँ तक कहा जाता है कि वारिस शाह अपनी लव स्टोरी बयान कर रहा था। माई हीर जंग शहर में दफन है, साथ ही रांझा की कब्र है, दोनों कब्रों पर कोई छत नहीं है। लोग कहते हैं कि इन दोनों कब्रों पर कोई बारिश नहीं पड़ती। कुदरतुल्लाह शहाब भी अपनी ऑटोबायोग्राफी शहाबनामा में लिखता है कि जब वो डीसी जंग था तो उसने मुख्तलिफ लोगों से तहकीक की और मालूम हुआ कि हीर और रांझा दो नेक किरदार थे। उनको बदनाम तो वारिस शाह ने किया। इनमें एक कोई दूसरी राय नहीं कि वारिस शाह पंजाबी ज़बान के शेक्सपियर हैं। यहाँ मैं एक सच्ची लव स्टोरी बयान करूँगा जिसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। वो अंग्रेज़ी अदब के एक मशहूर शायर थे। वो सिर्फ 26 साल की उम्र में जहान फ़ानी से कूच कर गए। उम्र 26 साल थी, लेकिन उनकी मेंटल एज जो थी, जो उनके जहन की उम्र थी, वो 60 साल थी। 60 साल थी। उनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। उनका नाम जॉन कीट्स था। बहुत ही खूबसूरत इंसान था, मेरे मुर्शिद की तरह खूबसूरत, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, खुद ही अंदाज़ा कर लो। सलमा आगा की तरह खूबसूरत आंखें, संगे मरमर की तराशी हुई एक मूर्ति। इसकी महबूबा का नाम फैनी ब्राउन था। जॉन कीट्स और फैनी से प्यार हो गया और वो प्यार सिर्फ 26 साल की उम्र में वो कब्र में ले गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जॉन कीट्स के ख़ानदान में टीबी की मारूसी बीमारी थी। उस वक़्त यही सन 1800 में टीबी का कोई इलाज नहीं था। इस बीमारी से उसके 2 भाई मर गए। फैनी ने कहा कि मैं जॉन कीट्स के टीबी वाले बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती। ये जॉन कीट्स के लिए 1,32,000 वोल्ट का झटका था। इस झटके में ना सिर्फ जॉन कीट्स मर गया बल्कि उसको राख कर दिया गया। ये झटका 16 साल की उम्र में लगा। 26 साल तक वो जिंदा रहा। अगले 10 साल बेहतरीन शायरी लिखता रहा। उसमें ला बैलेड एम सेंट मर्सी, ओड टू आटम, ओड टू ग्रीशियन, ओड टू नाइटिंगेल, जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर के बेहतरीन पीसेज हैं। ये एक वो नाकाम लव स्टोरी है। इस तरह की कई और लव स्टोरीज हैं जिनको मीडिया पर बयान नहीं किया जा सकता। लव का सब्स्टिट्यूट भी है। जब दिल से लव गायब होता है तो वहाँ नफरत अपनी छावनी डाल लेती है। खूबसूरत चेहरे बदसूरत हो जाते हैं। माजी की खूबियाँ बुराइयों में तब्दील हो जाती हैं। पहले उस इंसान पर फूल फेंकने को जी चाहता था। वैलेंटाइन डे के लिए एक खूबसूरत गुलाब के फूल का इंतज़ाम किया जाता था और छुप कर किसी ना किसी तरह वो फूल प्यारी को पहुंच जाता है। अब इसकी जगह 5-7 ईंटों का बंदोबस्त किया जाता है। प्यार के अल्फाज की जगह गालियां दी जाती हैं। स्वाय बुराइयों के और कुछ नज़र नहीं आता। भाई बहनों, माँ बाप, दादा दादी में कीड़े तलाश किए जाते हैं। ये सिलसिला 2-3 नस्लों तक जाता है। माजी की बातें जख्मों की तरह रिश्ती रहती हैं। कुछ ताकतवर लोग अपने मुखालफ को गोली मार देते हैं। कुछ दिल बर्दाश्ता होकर इकट्ठे खुदकुशी कर लेते हैं और कुछ खुदकुशी से पहले डोली देखकर ये गाना गाते हैं, तेरी डोली है कि मेरा है जनाजा चले आ। इस वक्त उनके हाथ में एक पानी का गिलास और चंद पिल्स मीन गोलियां होती हैं, चलाने वाली नहीं, खाने वाली गोलियां, और खा लेते हैं। 1122 पर कुछ दोस्त फ़ोन करते हैं। गाड़ी उसको हॉस्पिटल ले जाती है। एक डॉक्टर साहब और चंद नर्सें भागती हुई आती हैं। उनको चेक किया जाता है। डॉक्टर साहब ऐलान करते हैं कि मरीज मर गया है, पिल्स ने इसकी आंतड़ियों को डैमेज किया था। डॉक्टर साहब एक डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उस इंसान के रिश्तेदारों के हाथ में थमा देते हैं। एक आदमी बाहर एम्बुलेंस के अड्डे पे जाता है और बहुत सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर दिहाड़ी लगाने के चक्कर में रहते हैं। एक ड्राइवर
उस लाश को एम्बुलेंस में डालता है और उस शख्स के घर की तरफ रवां दवां हो जाता है। मालेदार उस लाश को वसूल करते हैं, गोरकुन सौदा करते हैं और 30,000 रुपया दो, क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। मेहरबानी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहें। बकिया हिस्सा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।